एक लंबे समय पहले रामपुर नामक एक गांव में रंजित और रवली नामक पति पत्नी रहते थे। रंजित बैलगाड़ी में लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक लेके जाता था। उस गांव से दूसरे गांव के रास्ते के बीच में एक घनी जंगल था। ये जान के भी कि उस जंगल के माध्यम से दूसरे गांव तक आसान रास्ता है, कोई उसका उपयोग नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में भूत था। इसीलिए रंजित ग्राहकों को लंबे रास्ते से ही दूसरे गांव को लेके जाता था। एक दिन रात को रंजित दो ग्राहकों को पड़ोसी गांव में छोड़ने बैलगाड़ी में निकलता है। इसीलिए वो घर जल्दी जाने के लिए सोचता है। बहुत देर हो गया है, कुछ भी करके घर जल्दी पहुंच जाना चाहिए। सभी उस जंगल के रास्ते से नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ एक भूत है, और अगर सच में वहाँ भूत है भी तो मुझे कोई डर नहीं। अब मुझे घर जल्दी पहुंचना है तो वहीं से जाना बेहतर है। ऐसे फैसला करके अपनी बैलगाड़ी पे जंगल के रास्ते की ओर निकलता है। सभी इस रास्ते से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ एक भूत है। कहाँ है भूत? बस थोड़ी ही देर में मैं गांव भी पहुंच जाऊंगा। ये सब उनका वहम है, भूत नहीं, कुछ नहीं। जब वो ऐसे सोचते हुए चलता है तो बीच रास्ते में अचानक एक डरावना भूत को देख अपनी गाड़ी रोकता है। हा हा हा, बड़े दिनों बाद एक मनुष्य अकेले मुझे इस जंगल में मिला है। ये सोचकर उसके पास जाती है। कृपया मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। अगर मैं इसके शरीर में प्रवेश करूंगी तो मैं गांव जा पाऊंगी और जो चीज चाहे कर पाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, डरो मत। डर के मारे ही कोई भी मनुष्य इस जंगल के तरफ ही नहीं आ रहा। बहुत दिनों बाद तुम आए हो। अगर मैं तुम्हें भी कुछ करूंगी तो वापस मुझे कोई और मनुष्य का इसी जंगल में इंतजार करना होगा। ये कह के वो भूत उसके मांत्रिक शक्ति से रंजित को बंदी करके वो रंजित के रूप में बदल जाती है। सुबह होते ही रंजित के रूप में मौजूद भूत बैलगाड़ी लेके गांव की ओर बढ़ती है। गांव में रंजित को सभी जानते थे। उस गांव में दो लोग पड़ोसी गांव जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। रंजित को देख वो उसके पास जाते हैं। ए रंजित, हमें पड़ोसी गांव जाना है, लेके जाओगे? आइए, गाड़ी में बैठिए, लेके जाऊंगा। ऐसे कहने पर दोनों आदमी उसके बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। रंजित गाड़ी को चलाते हुए जंगल की ओर मोड़ता है। गाड़ी में बैठे दोनों आदमी गाड़ी का उस तरफ मोड़ना देखते हैं। इस जंगल के रास्ते से दूसरे गांव को जाने से सभी डर से मना करते हैं ना, तो तुम क्यों इस तरफ से लेके जा रहे हो? सभी का मानना है कि इस रास्ते में भूत है और इसीलिए यहाँ से नहीं जाते हैं, पर ऐसा यहाँ कुछ नहीं है और इस रास्ते से हम पड़ोसी गांव जल्दी पहुँच सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरफ लाया हूँ। ऐसे उसके कहने पर वो दो लोग भी चुप रहते हैं। जाते जाते अचानक रंजित बीच रास्ते में बैलगाड़ी को रोक देता है। रंजित, गाड़ी को यहाँ क्यों रोका तुमने? रंजित उनके सवाल का जवाब दिए बिना चुप रहता है। रंजित, क्या हुआ तुम्हें? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उनके ऐसे कहने पर रंजित जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे डर लग रहा है। रंजित, तुम क्यों हंस रहे हो? तब रंजित एक ही बार में भूत के रूप में बदल जाता है। उसे ऐसे रूप बदलते देख वो दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बाप रे, भूत भूत, कोई बचाओ बचाओ। तब वो भूत उन दोनों को भी बंदी कर देती है और उन्हें वहां से गायब कर देती है। ऐसे वो भूत रंजित के रूप में बदलकर हर रोज बैलगाड़ी को चलाते हुए पड़ोसी गांव को जाने वाले बहुत सारे ग्राहकों को गायब कर देती है। एक दिन जब रंजित हमेशा की तरह जंगल के रास्ते में कुछ ग्राहकों को गायब करता है तो उसके गांव का
रघु नामक एक आदमी उसे देख लेता है। ये क्या? रघु उसके बैलगाड़ी को जंगल के बीच लाके रोका है। ऐसे सोचते ही रहता है जब रंजित को अचानक भूत के रूप में बदलकर उसके ग्राहकों को गायब कर देना देखता है। तुरंत वो उसके गांव जाकर रंजित के पत्नी को और बाकी गांव वालों को सब कुछ बताता है। क्या? मैं बहुत दिनों से दुखी हूँ कि मेरा पति घर नहीं लौटा है और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे देखा है। खुद मेरे आंखों से देखा है मैंने तुम्हारे पति को भूत में बदलते हुए। उस भूत के ही कारण मेरा पति घर नहीं लौटा है। कुछ भी करके मुझे अपने पति को बचाना होगा। हमारे गांव में ऋषि है ना, चलो सभी उनके पास जाकर सब कुछ बताते हैं। हाँ चलो सभी। ऐसे सभी उस ऋषि के पास जाते हैं और जो कुछ भी रघु ने देखा उस ऋषि को बताते हैं। तब वो ऋषि उनकी शक्तियों का उपयोग करके जान पाते हैं कि भूत ने रंजित को अपने वश करके उसका रूप ले लिया है और उस भूत को उनके वश में करते हैं। ये देख गांव वाले सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उस भूत का एक पेड़ के रूप में बदलने पर उसके द्वारा कैद किए सारे लोग विमुक्त हो जाते हैं। उस भूत से पीड़ित सारे लोग विमुक्त होके वापस गांव आने पे सभी खुश होते हैं और ऋषि के आभारी होते हैं। तब से सारे गांव वाले उस जंगल के रास्ते से ही पड़ोसी गांव को जाते हुए खुश रहते हैं।